पुत्रियों के बारे में आप सबको बताया और एक पुत्र की कथा आपको श्रवण कराई थी। मैं इसलिए क्रम से चलता हूं कि जिससे आप लोगों की समझ में आता रहे कि भागवत जी का एक क्रम है। तो मनु महाराज के एक पुत्र थे जिनका नाम था प्रियव्रत। उन्हीं प्रियव्रत के वंश में आगे चल के इनके पुत्र हुए आग्नेय, आग्नेय के पुत्र हुए नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। जिस धर्म को हमारे जैन लोग मानते उनके प्रथम गुरु श्री ऋषभदेव जी महाराज की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। ऋषभदेव जी महाराज बड़े ही प्रतापी राजा हुए। इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग किया और इन्हीं ऋषभदेव जी के पुत्र हुए भरत। हमारे शास्त्रों में पुराणों में 3 भरत की कथाएं आती हैं। एक श्रीमद् भागवत में जड़ भरत, शकुंतलानंदन भरत और मेरे राघवेंद्र के भाई भरत। इसमें जड़ भरत की कथा आती है, राजा जड़ भरत की। इनका बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। राजा का मन हुआ अपना राजपाट सब कुछ अपने पुत्र को देख करके और जंगल में चले गई। जंगल में जाने के बाद ऐसी तपस्या की महाराज लागे समाधि अखंड अपारा। इतना नियम बनाया, गंडकी नदी में खड़े हो जाते और 6 घंटे तक भजन करते जल में खड़े होकर के। किसी से कोई बात नहीं करते, किसी से कोई मतलब नहीं, केवल मात्र एक ही है, भजन करना। क्योंकि इनके पिता ने इनको बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया था। नायम देहो देहवाजो न लेकय कष्टान कामन अर्हते विडभुजम्बे तपो दिव्यम पुत्र का येन शक्वम सुद्या देह दस्मा ब्रह्म शोख्यम तुरंतम। बेटा, ये जो हमको देह मिली है ना, इस देह से तप करना चाहिए। और पिता का उपदेश इनके जीवन में काम किया और इन्होंने समय से पहले राजपाट को त्याग दिया और त्याग करके जंगल में तपस्या करते, गंडकी नदी में खड़े होकर के भजन करते। भजन करते करते कई मास व्यतीत हो गए। एक दिन एक घटना घटी। ये अपना माला जप रहे थे। उसी समय नदी में एक हिरणी जल पीने के लिए आई। वो गर्भवती थी। वो जल पान करने के लिए आई। पीछे से किसी सिंह ने दहाड़ लगा दी। उसको लगा कि मेरे को ये शेर छोड़ेगा नहीं। उसने जल में छलांग लगा दी और उसके जो गर्भस्थ थे, उसके गर्भस्थ शिशु ने उसी जल में जन्म ले लिया। हिरणी पार हुई और उस पार जाकर के उसने अपने शरीर की पीड़ा को सहन नहीं कर पाई और शरीर छोड़ दिया। वो छोटा सा बच्चा जल में बहता जा रहा था और ऋषभदेव जी महाराज माला जप रहे थे। संत तो दयावान होते हैं। ओहो, अगर इसको मैंने बचाया नहीं तो ये मर जाएगा। उसी समय गए और हिरण के बच्चे को अपनी गोद में लिया और गोद में ले जाकर के अपनी कुटिया में ले गए। कुटिया में ले गए, पत्तों की आंच जलाई। आग जलाने के बाद उसको सेका, कपड़ों से पोंछा। अब छोटा सा बच्चा था, दूध की व्यवस्था की, उसको दूध पिलाया। अब महाराज धीरे धीरे इनकी आसक्ति उस मृग में हो गई।
छोटा सा बच्चा किसी का भी हो बड़ा प्रिय लगता है, चाहे पक्षी का हो, पशु का हो, कोई सा। अभी माला जपने के लिए जाते तो बार बार इनका मन उस हिरण के बच्चे में आ जाता। 6 घंटे माला जपते थे, आज 4 घंटे में ही भजन पूरा कर दिया। कोई कोई जीव जंतु ना आए, उसको खा नहीं जाए, वो भूखा होगा, प्यासा होगा, 4 घंटे में माला पी और आ गए। धीरे 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 करके ये स्थिति बन गई, जो 6 घंटे भजन करते थे वो आध घंटे भी नहीं रह गया, और उस मृग के बच्चे के साथ में खेलने लगे। कभी वो अपने पैरों से इनको कुचलता, कभी अपने नन्हे नंगे सींगों से कुदेड़ता, और उसकी इस चपलता इतनी प्रिय लगती, इतनी प्रिय लगती कि इतने आसक्त हो गए कि भजन को छोड़ दिया। अब महाराज 24 घंटे उसके पीछे भागे, हरी हरी घास खिलाएं, कभी दूध पिलाएं, कभी कुछ करें, हरे हरे पत्ते तोड़ करके खिलाएं। एक दिन की बात, उस मृग के बच्चों को कोई मृग का झुंड दिखा, अपने सहजाती समझकर उनके साथ भाग गया। इनका अंतिम समय आया और चिंतन मृग का रहा, और शरीर को छोड़ दिया, और अगला जन्म मृग की योनि में प्राप्त हो गया, मृग बन गया। चाह गई चिंता नशी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते ही शाहनशाह। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपाश। घर राजपाट तो छोड़ा था भगवान के भजन के लिए, और उल्टा हो गया, मृग की योनि और प्राप्त हो गई। लेकिन भजन, दान, तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज पूर्व जन्म के भजन के प्रभाव से इनको अपना पूर्व जन्म विस्मृत नहीं हुआ। मैं पहले एक राजा था, भजन करने आया, मृग में आसक्त हो गया, मेरी ये दशा में मृग बन गया। इतना सावधानी पूर्वक जीवन जीते हैं, सूखे पत्ते खाते हैं, कहीं कोई जीव हिंसा ना हो जाए, ऐसे जल पीते हैं कोई मेरे अंदर कीड़ा नहीं चला जाए, इतना सावधानी पूर्वक जीवन जीते हैं। बिल्कुल एक ऋषि की तरह तपस्या की। तपस्या करते 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 महाराज एक दिन जंगल में आग लग गई, और आग लगने से क्या हो गया, सारे मृग इधर उधर भाग गए, और ये मृग महाराज वहीं पड़े रहे। आग सारे जंगल में फैल गई, और इन्होंने भी अपने शरीर को उसमें छोड़ दिया। भजन का प्रताप। अगला जन्म किसी ब्राह्मण के घर में हुआ। ब्राह्मण के घर में 5 बच्चे थे, सबसे छोटे जड़ भरत जी हुए। इनका नाम भरत रखा गया। अब पंडित जी के यहाँ तो भाई पांडित कर्म होता है, ब्राह्मणों के यहाँ तो जो जिसके घर में होता है, लाला जी जो होते हैं वो वही चीजें बच्चों को सिखा देते हैं और सीख भी जाते हैं। अब पंडित जी का बेटा था, थोड़े बड़े हुए 3 वर्ष के, आओ बेटा मैं तुमको गायत्री मंत्र सिखाऊं, मैं सत्यनारायण की कथा सिखा दूं। लेकिन ये पूर्व जन्म से इनको याद था कि मैं पे राजा था, मृग बना। इस बार पिताजी ने कहा गायत्री मंत्र सीख लो। महाराज 6 महीने निकल गए, लेकिन इन्होंने गायत्री मंत्र याद करके नहीं दिया। बोले पिताजी मेरे को झमेले में फंसा देंगे, आज कहेंगे गायत्री मंत्र सीखो, कल कहेंगे नामकरण सीख लो, पर कहेंगे सत्यनारायण कथा सीख लो, अब शादी कराना सीख लो। पिताजी ने सारे पोथी पत्रा इधर के उधर कर दिए, लेकिन महाराज नहीं सीखे। एक पंडित जी थे, 10-25 गांव की पुरोहित थे वो। बेटे से कहते थे बेटा हमारे आसपास कोई ब्राह्मण नहीं, हम ही ब्राह्मण है, लोग हमसे ही पूछते अमावस कब है, पुणे कब है, पड़वा कब है, पंचमी कब है, अष्टमी, तुम सीख लो। बोले पिताजी सीख लेंगे, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब पिताजी पंडित जी चले गए तो लोग किससे पूछे,